इस वीडियो में हम आपको अतरंगी रे मूवी एक्सप्लेन करेंगे। अतरंगी रे एक कॉमेडी ड्रामा लव स्टोरी है। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारा अली खान को, जो रिंकू का कैरेक्टर प्ले करती है, जो गुंडों से बचने के लिए भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां हम देखते हैं धनुष को, जो विशु का कैरेक्टर प्ले करता है। विशु एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपने दोस्त के साथ कुछ दिन के लिए बिहार आया है। वहीं रिंकू गुंडों से बचने के लिए उन पर बोतल फेंक कर मारती है। तभी विशु उसे देखता है और उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे रोकता है और उसे वहां से ले जाता है। और रिंकू उन गुंडों के साथ जाती है क्योंकि वो उसकी नानी के लोग हैं, जो उसे पकड़कर घर ले जाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि रिंकू अपने लवर के साथ घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद रिंकू अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी नानी उससे मारती है और उसके लवर के बारे में पूछती है, लेकिन रिंकू उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद रिंकू की नानी अपने खास आदमी को रिंकू के लिए कोई भी लड़का ढूंढने के लिए कहती है और उसकी शादी जल्द से जल्द कराने के लिए कहती है। अगले दिन विशु अपनी मंगेतर से बात करता है, जिसके साथ 2 दिन बाद उसकी सगाई होने वाली थी। तभी रिंकू की नानी के लोग विशु और उसके दोस्त को देखते हैं और उसके दोस्त को रिंकू की शादी के लिए किडनैप करने का सोचते हैं। वहीं घर में शादी की तैयारियां होते देख रिंकू अपनी नानी से शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन रिंकू की नानी उसकी शादी जबरदस्ती करवाती है। उसी दिन रात को रिंकू की नानी के लोग अंधेरे में विशु के दोस्त के बदले विशु को पकड़कर लाते हैं और उसके मुंह में हंसने वाली गैस डाल देते हैं, जिससे विशु अपनी हंसी नहीं रोक पाता और रिंकू की नानी उसकी शादी जबरदस्ती रिंकू से करवा देती है। उसके बाद विशु उसे दिल्ली ले जाता है और ट्रेन में रिंकू उसे अपना पति मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। तभी विशु कहता है वो भी इस शादी को शादी नहीं मानता। 2 दिन बाद चेन्नई में उसकी सगाई है और विशु से कहता है दिल्ली पहुंचते ही तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। तभी रिंकू उसे अपने लवर सज्जाद के बारे में बताती है और उसकी फोटो दिखाती है। सज्जाद एक जादूगर है जो जादू के शो करता है, और वहीं रिंकू उससे मिली और वो दोनों फिर रोज मिलने लगे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन रिंकू विशु से कहती है सज्जाद 10 दिन के लिए अफ्रीका गया है जादू सीखने के लिए, और तब तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए दिल्ली पहुंचते विशु रिंकू को अपने हॉस्टल के रूम में ले जाता है। उसके बाद विशु अपने दोस्त को मारता है और कहता है ये सब तेरी वजह से हुआ। तभी विशु का दोस्त उसे समझाता है और कहता है इसमें मेरी क्या गलती। उसके बाद विशु का दोस्त विशु को समझाता है कि भूल जा, कुछ हुआ था, 10 दिन बाद वो चली जाएगी ना अपने लवर के साथ, तब तक हम में से कोई भी तेरी मंगेतर को कुछ नहीं बताएगा और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद विशु रिंकू को चेन्नई चलने के लिए कहता है, जहां उसकी सगाई होने वाली है। वहां विशु फिर अपने दोस्त से कहता है उसे ये सब अपनी मंगेतर को बता देना चाहिए, लेकिन विशु का दोस्त उसे मना करता है और कहता है बस 10 दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वही सब विशु की सगाई की खुशी मनाते हैं। तभी विशु की मंगेतर विशु के फोन में उसकी और रिंकू की शादी की वीडियो देख लेती है। विशु अपने और उसकी मंगेतर के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है। तभी उसकी मंगेतर के पापा रिंकू को पकड़कर उसे गालियां देते हैं। ये सब देखकर विशु ये सगाई तोड़ देता है और रिंकू को अपनी बीवी कहकर उसे वापस दिल्ली ले जाता है। वहां रिंकू विशु से माफी मांगती है और कहती है ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो विशु की मंगेतर को सब समझाएगी और उन दोनों की शादी भी करवाएगी। लेकिन विशु उसे ये सब करने से मना करता है और इमोशनल हो जाता है। तभी रिंकू विशु को हक करती है। उसके बाद रिंकू को सज्जाद के आने की आवाज सुनाई देती है और वो उससे मिलने जाती है। तभी हम देखते हैं अक्षय कुमार को, जो सज्जाद का कैरेक्टर प्ले करता है। रिंकू और सज्जाद एक दूसरे से मिलते हैं और रिंकू उसे कॉलेज के कैंटीन में ले जाती है और विशु अपने दोस्त को कैंटीन भेजता है और कहता है उन दोनों को जहां जाना है वहां भेज दो और उन्हें कुछ पैसे भी दे देना। उसके बाद विशु का दोस्त रिंकू और सज्जाद के पास जाता है उससे मिलने के लिए। तब वो वहां देखता है सज्जाद सिर्फ रिंकू का वहम है, सज्जाद सिर्फ रिंकू को दिखता है और किसी को नहीं। उसके बाद विशु का दोस्त ये सब विशु को जाके बताता है और विशु अपने दोस्त के साथ रिंकू को रोकने के लिए स्टेशन जाता है और विशु रिंकू को रोकने के लिए डिवोर्स का बहाना करता है और रिंकू को कुछ दिन उसके साथ ही रहने को कहता है जब तक उनका डिवोर्स नहीं होता। उसके बाद विशु स्टेशन के वॉशरूम में जाके खुश होता है कि कोई सज्जाद वजाद नहीं है, क्योंकि अब विशु रिंकू को पसंद करने लगा था। उसके बाद विशु का दोस्त उसे रिंकू को ठीक करने के लिए उसकी दवाइयां शुरू करने के लिए कहता है और विशु रिंकू को बहाना करके उसे वो दवाइयां देता है। जब भी रिंकू वो दवाइयां लेती है सज्जाद की तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन रिंकू के दिमाग से सज्जाद नहीं निकल पाता और वो सज्जाद की और केयर करने लगती है। ये सब देख विशु अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता है और उसी हालत में रिंकू से मिलने जाता है और नशे में वो सज्जाद से भी बात करता है और वहीं वो रिंकू के लिए गाना गाता है और गाने के एंड में रिंकू उसे किस करती है। ये सब देखकर सज्जाद रिंकू से नाराज हो जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। रिंकू विशु को सज्जाद को बचाने के लिए कहती है। वहीं विशु सज्जाद को कहता है जब तक वो नीचे नहीं आएगा तब तक विशु अपने सर पर बोतल फोड़ता रहेगा। ज्यादा बोतल फोड़ने की वजह से विशु वहीं बेहोश हो जाता है और रिंकू और विशु का दोस्त विशु को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां रिंकू सज्जाद को विशु से माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि रिंकू को लगता है विशु की ये हालत सज्जाद की वजह से हुई है। रिंकू के कहने पर सज्जाद विशु से माफी मांगता है और उसे अनोखा मैजिक दिखाने का वादा करता है और कहता है कल वो ताजमहल गायब करने का जादू करेगा।
विशु के ठीक हो जाने के बाद सज्जाद और रिंकू विशु को ताजमहल के पास लेके जाते हैं, जहाँ सज्जाद उसे ताजमहल गायब करने का जादू दिखाने वाला था। लेकिन विशु को सब पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी वो वहाँ पर आसपास के लोगों को पैसे देता है और सबको ताली बजाने के लिए कहता है। लेकिन जब सज्जाद ताजमहल गायब करने का जादू करता है, लेकिन ताजमहल गायब नहीं होता और फिर भी लोग वहाँ पर ताली बजाते हैं। उसके बाद रिंकू विशु से पूछती है सज्जाद का जादू फेल होने के बाद भी लोगों ने ताली क्यों बजाई। तभी विशु रिंकू को बताता है उसने सबको पैसे दिए थे ताली बजाने के लिए, क्योंकि वो रिंकू को खुश देखना चाहता है। तभी उसे सज्जाद की आवाज़ सुनाई देती है। जब रिंकू सज्जाद के पास जाती है तब सज्जाद रिंकू से नाराज हो जाता है और अपनी हाथ की नस काट लेता है। उसके बाद रिंकू विशु को बुलाती है और उससे सज्जाद को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कहती है, और विशु रिंकू का दिल रखने के लिए सज्जाद को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है और कुछ देर बाद कहता है सज्जाद अब ठीक है। उसके बाद अगले दिन रिंकू जब सज्जाद के साथ कैंटीन में बैठी होती है तभी वहाँ विशु आकर उसे डिवोर्स के पेपर साइन कराने के लिए लेके जाता है। लेकिन रिंकू डिवोर्स के पेपर साइन किए बिना वहाँ से भाग जाती है और विशु को कहती है अब उसे डिवोर्स नहीं लेना। तभी विशु उसे सज्जाद और उसमें से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है, लेकिन रिंकू कहती है अब वो दोनों को पसंद करने लगी है। लेकिन विशु अब जबरदस्ती रिंकू को सज्जाद से शादी करने के लिए फोर्स करता है। तभी रिंकू विशु को कहती है सज्जाद अब जापान गया है जादू सीखने के लिए, लेकिन विशु कहता है मुझे पता है वो अभी तक जापान नहीं गया है, वो यहीं पर है। विशु रिंकू को रेलवे स्टेशन लेके जाता है और रिंकू से पूछती है सज्जाद कहाँ है। तभी विशु का दोस्त रिंकू को कहता है सज्जाद 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठा है। रिंकू सज्जाद से मिलने 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाती है, जहाँ वो सज्जाद को एक छोटी सी बच्ची के साथ देखती है। वहाँ सज्जाद उस बच्ची को छोड़कर जाता है। तभी वो बच्ची उसे आग वाला जादू करने के लिए कहती है और सज्जाद जब खुद को आग लगाने वाला जादू करता है तब रिंकू को सब समझ में आता है। जिसे वो अपनी लव स्टोरी बता रही थी वो उसके पेरेंट्स की लव स्टोरी है और सज्जाद उसके पापा है। रिंकू की नानी ने सज्जाद को आग वाला जादू करते वक्त धोखे से जला दिया था और सज्जाद को बचाने के लिए रिंकू की माँ उनके साथ ही वहीं जल गई। उसके बाद रिंकू के दिमाग से सज्जाद निकल जाता है और रिंकू और विशु एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए।